कुछ उच्च न्यायालय हैं इम्पोर्टेंट, जिनका स्थापना आप लोग याद रखेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का स्थापना 1866 में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुआ, जो कि दिल्ली राज्य में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुआ, और जो कि जबलपुर उसका उच्च न्यायालय है। मध्य प्रदेश है, उच्च न्यायालय हो गया जबलपुर 1956 में। सिक्किम इसका स्थापना है, गंगटोक इसका उच्च न्यायालय है, और 1975 में इसका स्थापना हुआ। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इलाहाबाद है उच्च न्यायालय, जिसका 1866, दिल्ली उच्च न्यायालय 1966, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो कि जबलपुर में 1956, सिक्किम उच्च न्यायालय जो कि 1975 में है, और ये गंगटोक में है 1975 में। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो अगर आपको राज्यपाल पद पर नियुक्त होना है तो 35 साल चाहिए। अगला है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। अर्थात आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन है ऐसा जो राज्य विधानसभा को भंग करेगा, तो वो है राज्यपाल। याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, जिला एवं सत्र न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राज्यपाल करेगा। आप ध्यान रखिएगा, सीधा नियुक्ति में राष्ट्रपति मत मारिएगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, जिला एवं सत्र न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसने कहा था? तो ये कही थी सरोजिनी नायडू ने। याद रखिएगा, उन्होंने बोली थी राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कहा था सरोजिनी नायडू ने। याद रखिएगा, बोली थी राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह सरोजिनी नायडू ने बोली थी। अगला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, और जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य की मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कि किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो ये अनुच्छेद है 169 के तहत किया गया है। किसी राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 169 में की गई है। कुछ राज्य है जिसमें विधान परिषद है, मात्र 7 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन 7 राज्यों में विधान परिषद कितने कितने हैं, विधान परिषद की संख्या कितने कितने हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, और इसमें विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99 है। कर्नाटक, इसमें विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। आंध्र प्रदेश में 50 है, जम्मू कश्मीर में 36 है, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 है, तेलंगाना में 40 है। आपके बिहार में 75 विधान परिषद सदस्यों की संख्या है, और उत्तर प्रदेश में 99 है। आप लोग याद रखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 99, उसके बाद दूसरा नंबर पे कर्नाटक है, दूसरा नंबर पे आपको महाराष्ट्र है जो कि 78 है, और तीसरा नंबर पे कर्नाटक है जो कि 75 है, और आंध्र प्रदेश में 50 है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर सबसे लास्ट में है 36, बिहार में भी 75 है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा है विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा विधान परिषद है उत्तर प्रदेश में, और 99। कर्नाटक में कितना है? 75 है। आंध्र प्रदेश में कितना है? 50 है। जम्मू कश्मीर में सबसे कम 36 है, महाराष्ट्र में 78 है, और बिहार में 75 है, तेलंगाना में 40 है। इस तरह से याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में 99, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में 50, जम्मू कश्मीर में 30, महाराष्ट्र में 78, बिहार में 75, तेलंगाना में 40। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, विधान परिषद की सदस्यता हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 30 साल। तो विधान परिषद की सदस्यता अगर आपको लेनी है तो आपकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है 403, उसके बाद आप देखिएगा बिहार में है 243, उसके बाद पंजाब में 117। उत्तर प्रदेश के बाद भी दूसरा राज्य है जिसमें विधान परिषद
विधानसभा सदस्य की संख्या उत्तर प्रदेश के बाद है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 403 है, बिहार में 243 है, पंजाब में 117 है। आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कितना विधानसभा है? 403। बिहार में कितना है? 243। पंजाब में कितना है? 117। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में विधान परिषद कितना था? तो 99। और विधानसभा कितना है? 403। बिहार में विधान परिषद कितना था? 75। और विधानसभा कितना है? 243। आप लोग याद रखिएगा, पंजाब में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है केवल, 117 है। अगला क्वेश्चन याद करिएगा ध्यान से, वित्त विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? तो वित्त विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा, वित्त विधेयक केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानसभा में। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52। याद रखिएगा, संघ सूची में कुल कितना विषय है? 100 है। राज्य सूची में कितना है? 61 है। और समवर्ती सूची में 52 विषय है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, अवशिष्ट विधायी शक्ति पर सिर्फ कौन कानून बना सकता है? तो ये संसद बना सकता है सिर्फ। अवशिष्ट विधायी शक्ति पर सिर्फ कौन कानून बना सकता है? तो ये बना सकता है सिर्फ संसद। अगला क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में हुआ। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में हुआ। यह ध्यान रखिएगा, सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। सरकारिया आयोग का गठन, कभी कभी मीनिंग गलती हो सकता है, सहकारिया आयोग भी दे देता है। तो सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में हुआ। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसकी पहली बार बैठक हुई थी 10 अक्टूबर 1990 को, और इसकी स्थापना की गई जून 1990 में। पहली बैठक अक्टूबर में हुआ 10 अक्टूबर को, और स्थापना किया गया जून 1990 को। इस तरह से आज का इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग बार बार सुनिए, और बीपीएससी टीचर में जो जीएस से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो आप याद करते जाइए, बहुत ही काम आएगा। धन्यवाद।